साथियों नमस्कार, जेके सर इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। साथियों हम आपके सामने लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं जो कि आज गेस्ट फैकल्टी के बारे में है। जो हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहन हैं उनको अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर एक डाउट है कि यदि अनुभव प्रमाण पत्र के साथ में यानी उन्होंने साथ में डिग्री अर्जित की है वो उसी सत्र में पढ़ाया है किसी स्कूल में, तो उनका मान होगा कि नहीं होगा। इसके लिए साथियों हम उनके सामने एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं जो कि आपके सामने विथ आदेश के लेकर आए हैं। उनका डाउट क्लियर करने के लिए आए हैं कि उनका मान होगा कि नहीं होगा। आप देखिए, जैसे कि आप इसमें लोक संचालनालय का आदेश है, ये आपको दिख रहा है, लोक संचालनालय मध्य प्रदेश, और आदेश है आपका 8 अप्रैल 2021 का। इसमें लिखा है, देखिए, संभागीय संयुक्त संचालक और समस्त शिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, यानी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए है। आप देख सकते हैं, और उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के बारे में है। तो आपके लिए यह वर्ग 1, 2 और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी ये लेटेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि सभी का डाउट एक ही वीडियो में क्लियर होगा। बीच में स्किप ना करें और अंत तक देखें। एक साथ 2 डिग्री और अतिथि शिक्षक के बारे में, अतिथि शिक्षक को अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा और आप परीक्षा से अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर होने से बच जाएंगे। आप देखिए साथियों, हम आपको सामने आगे चल के बताते हैं। आप देख रहे हैं कि आगे एक अगला वीडियो है आपका, तो आगे देखिए, इसमें लिखा है अभ्यर्थियों के आवेदन से प्राप्त दस्तावेज। आप देख सकते हैं, एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने के लिए, एक ही सत्र में यदि आपने 2 डिग्री अर्जित की है तो उसके लिए ये पूरा समग्र समिति द्वारा क्या निर्णय लिया गया है, ये है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि अगर आपका एक ही सत्र में 2 रेगुलर कोर्स किए हैं तो आपको 2 रेगुलर कोर्स मान्य नहीं किए जाएंगे। अगर आपने एक प्राइवेट और एक रेगुलर किया है तो आपको मान्य किया जाएगा। और अगर आपने दोनों प्राइवेट किए हैं, दोनों प्राइवेट पीपी यानी दोनों प्राइवेट है, तो आपको मान्य किया जाएगा। लेकिन यदि दोनों रेगुलर हैं तो आपको मान्य नहीं किया जाएगा। ये तो हो गया साफ डिप्लोमा और डिग्री के बारे में कि एक ही सत्र में 2 डिग्री या डिप्लोमा, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर उसके साथ में डीएड बीएड किया है, डिग्री डिप्लोमा साथ में किया है। चूँकि आपन को लगाना दोनों साथ में पड़ता है, तो ये दोनों रेगुलर हैं तो ये कभी भी वैलिड नहीं होगा। इसका अलग से आदेश भी डला है, मैं उसके बारे में आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। अब आगे आप देखिए, अब मेन जो जिसके लिए पर्पस से अब वीडियो बना रहे थे, हम उसके बारे में आपको बताते हैं, अतिथि शिक्षक के बारे में। देखिए, ये है अतिथि शिक्षक अध्यापन कार्य। आप इसको गौर से देख सकते हैं। अतिथि शिक्षक के कार्य के साथ साथ डिग्री अर्जित करने से, इसमें देखिए अतिथि शिक्षक के बारे में क्या बताया गया आदेश में। लोक शिक्षण संचालनालय के परिपत्र 23/6/2020 की खंडिका 1 में और क्या है, खंडिका 1 में 2/7/2020 की खंडिका 1 उल्लेखित अतिथि शिक्षक संबंधी निर्देश को विलोपित करते हुए अतिथि शिक्षक के दस्तावेज सत्यापन से संबंधित निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए अब क्या कार्रवाई की जाएगी। नंबर एक में क्या कार्रवाई की जाएगी, आप देखें, आप ध्यान से देखिए, यही मेन बिंदु है। यदि अतिथि शिक्षक जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है उसी विद्यालय में नियमित छात्र के रूप में डिग्री प्राप्त की है तो उसकी अभ्यर्था अतिथि शिक्षक हेतु मान्य की जाएगी। यानी साथियों, मैं सीधे सीधे अपने शब्दों में आपको बता दूं कि यदि आपने मुख्यालय का मतलब जिला से है, जिले से मुख्यालय मतलब जिला है, अगर आपने उसी जिले में किसी इस सरकारी स्कूल में पढ़ाया है और उसी ज़िले से आपने डिग्री या डिप्लोमा, बीएड या डीएड या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एक ही ज़िला में किया है और उसी ज़िले से डिग्री डिप्लोमा किया है, उसी ज़िले में पढ़ाया है, तो आपके लिए आपका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। ये सीधा सीधा आपका आदेश है। और आप दूसरे बिंदु में देखें, और दूसरे बिंदु में बताया गया है कि जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है
और कार्य किया है उसी मुख्यालय से भिन्न, इस भिन्न पर ध्यान दीजिए, उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में। मैं आपको नेक्स्ट पेज में लेके चलता हूँ। देखिए इसका शेष है, हाँ, उसी से भिन्न। इसमें देखिए मैं जूम करके आपको बताता हूँ कि उसी मुख्यालय से यदि भिन्न में उसने डिग्री या डिप्लोमा किया है, उपाधि प्राप्त की है, तो उपाधि अर्जित करने के अरे थोड़ा बफरिंग हो रहा है। तो देखिए, अगर उपाधि प्राप्त की है तो उपाधि अर्जित करने की अवधि की गणना में नहीं लिया जाएगा। साथियों, सीधा सीधा बताया है कि यदि आपने जिस ज़िले में पढ़ाया है, जिस मुख्यालय में पढ़ाया है, और नियमित डिग्री या डिप्लोमा उससे भिन्न मुख्यालय से किया है, यानी दूसरे ज़िला से किया है, तो आपका उस ईयर का अनुभव प्रमाण पत्र को गणना नहीं की जाएगी। 3 सत्र 200 दिना में, 3 साल 200 दिन में उसकी गणना नहीं की जाएगी, उसको छोड़ करके गणना की जाएगी। आगे देखिए लिखा है, इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 3 सत्र और 200 दिवस यदि आपके पूरे होते हैं, अध्यापन कार्य किया गया है, तो अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्था मान्य की जाएगी। यानी आपने यदि 1 साल 2 साल किया भी है अदर ज़िले में, तो आपके उस साल को काउंट नहीं किया जाएगा, उस साल के अनुभव को काउंट नहीं किया जाएगा। उसको छोड़कर अब अगर आपके 3 सत्र 200 दिन पूरे होते हैं, तो भी आपका अनुभव मान्य किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाए कि नहीं साहब आपका दोनों साथ में है। और उसके अलावा अगला तीसरा बिंदु क्या कहता है, यदि अतिथि शिक्षक के द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की है और अतिथि शिक्षक के पास उन्हीं 3 वर्षों में शैक्षिक सत्र 3 वर्ष 200 दिना अध्यापन का अनुभव है, तो उसे अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा, उसकी अभ्यर्था गैर अतिथि में मान्य होगी। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि आपके पास ओनली 3 वर्ष 200 दिन हैं, लेकिन उनमें से गलती से 1 वर्ष अगर आपका उस दायरे में आता है कि आपने रेगुलर डिग्री दूसरे ज़िले से की है और अतिथि शिक्षक का अध्यापन कार्य दूसरे ज़िले में कराया है, तो आपका अनुभव सीधा बात है 3 वर्ष नहीं हो रहा है, तो आपको अभ्यर्था गैर अतिथि में मान्य किया जाएगा और नॉन गेस्ट कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होगा, यदि आप उसमें आ रहे होंगे तो। सीधी बात है। मैं अपने शब्दों में आपको बता दूं कि अगर आपने एक ही जिला प्लस गेस्ट, एक ही जिला और प्लस गेस्ट किया है, तो आपका चाहे साथ में हो चाहे कुछ भी हो, आपका मान्य होगा। अगर आपने अदर जिला और प्लस गेस्ट अपने ज़िले में किया है, या फिर गेस्ट अपने ज़िले में किया है, डिग्री या डिप्लोमा अदर ज़िला से की है, सीधी बात, आप एक आदमी 2 कैसे हो गए हैं, एक ही ज़िला में तो काम कर सकते हैं, तो फिर मान्य होगा। और अगर आपने अदर ज़िला में एक दूसरे ज़िला से किया है, एक काम दूसरे ज़िला से किया है, तो आपका अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अब अतिथि शिक्षक के बारे में एक बात और है कि अतिथि शिक्षक से संबंधित 3 शैक्षिक सत्र तथा 200 कार्य दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना। ऐसे अतिथि शिक्षक जिसने भर तो दिया था अनुभव प्रमाण पत्र, सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं किया, तो उनकी अभ्यर्था अतिथि शिक्षक के हेतु मान्य नहीं की जाकर गैर अतिथि में मान्य की जाएगी। कई साथियों को डर था, क्या डर था कि हमारी अतिथि शिक्षक मान्य होगा कि नहीं होगा, यदि हमने भर दिया तो हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि झूठी जानकारी पाई गई। ऐसा नहीं है। यदि आपने अतिथि शिक्षक लगा दिया है और आप पेश नहीं कर पाए हैं, या 3 सत्र 200 दिन नहीं हो पाए हैं और आपने भर दिया था, तो आपको नॉन गेस्ट में काउंट किया जाएगा, नॉन गेस्ट में आपको काउंट किया जाएगा। आपको डरने की कोई बात नहीं है साथियों। और इसी तरह 2 डबल डिग्री डबल डिप्लोमा का मैंने बता दिया था, केवल डिग्री डिप्लोमा का है कि अगर आपकी एक साथ 2 रेगुलर डिग्री है, एक साथ
रेगुलर कोर्स हैं तो आपके मान्य नहीं किए जाएंगे, और एक प्राइवेट है और प्लस एक रेगुलर है तो आपका मान्य किया जाएगा। और अगर आपके एक प्राइवेट है और दूसरा भी एक भी वो भी प्राइवेट है तो भी आपका मान्य किया जाएगा, ये भी मान्य किया जाएगा, लेकिन दोनों एक साथ रेगुलर मान्य नहीं किए जाएंगे। ये साथियों लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश है, भर्ती नियम 2018 का रूल्स बुक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समस्याएं आई थी तो इन्होंने इनको समस्याओं को से पूरा किया। और साथियों इसी तरह के वीडियो को जानने के लिए और सटीक जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि सभी का डाउट दूर हो। और इसी प्रकार के ऑथेंटिक आदेश के साथ, सबूत के साथ मैं आपके लिए पूरी जानकारी एक एक आपके पास पहुंचाऊंगा। साथियों जय हिंद, जय भारत।